हज़रत फ़ातिमा रजी इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रजी की बेटी थीं। उनका जन्म मक्का में हुआ जब इस्लाम की शुरुआत हो रही थी। वे अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थीं, लेकिन उन्हें सबसे अधिक सम्मान और प्यार मिला। उनका नाम फ़ातिमा रखा गया, जिसका अर्थ होता है जो अपने और दूसरों को जहन्नम से बचाने वाली हो। उनके अन्य उपनाम भी थे, जैसे अज-जहरा रोशन चेहरा वाली और अल-बतूल पाक दामन। बचपन में ही उन्होंने इस्लाम की राह में आने वाली कठिनाइयों को देखा और सहा। जब उनके पिता ने तौहीद अल्लाह की एकता का संदेश फैलाया तो कुरैश ने मुसलमानों को जुल्म और अत्याचार का निशाना बनाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियों ने छोटी उम्र में ही अपने पिता और मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार देखे। जब वे सिर्फ 5 साल की थीं, तब इस्लाम की दावत खुलकर दी गई और मक्का के सरदारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताना शुरू कर दिया। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। तभी अब्बू जहल और उसके साथियों ने एक ऊँट की ओंझड़ी लाकर उनके ऊपर डाल दी। उस समय हज़रत फ़ातिमा रजी एक छोटी बच्ची थीं, लेकिन उन्होंने दौड़कर अपने पिता को साफ किया और कुरैश के लोगों को बुरा भला कहा। यह घटना दिखाती है कि हज़रत फ़ातिमा रजी बचपन से ही अपने पिता के मिशन में साथ थीं और अत्याचार सहने की ताकत रखती थीं। कुरैश के सरदारों ने देखा कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, तो उन्होंने हाशिम कबीले का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया। इस बहिष्कार के कारण मुसलमानों को खाने पीने की चीज़ों से वंचित कर दिया गया। 3 साल तक मुसलमानों ने पेड़ों के पत्ते और सूखे खजूर खाकर गुजारा किया। हज़रत फ़ातिमा रजी ने अपनी माँ हज़रत खदीजा रजी को इन तकलीफ़ों में बीमार होते देखा। आखिरकार इसी भूख और तकलीफ़ की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हो गया। ये घटना हज़रत फ़ातिमा रजीमन के धैर्य और सब्र की परीक्षा थी। उन्होंने अपनी आँखों के सामने कठिन हालात देखे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। इस्लाम के मानने वालों पर अत्याचार बढ़ता गया, जिससे मजबूर होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने मदीना की ओर हिजरत की। हज़रत फ़ातिमा रजीमन भी इस हिजरत का हिस्सा बनी। मदीना में आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रजीमाई से हज़रत फ़ातिमा रजीमान का निकाह कर दिया। ये शादी बहुत सादगी से हुई। हज़रत अली रजीनान के पास ज़्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन वे बहादुर और ईमानदार थे। उनकी शादी में मेहर बहुत कम था और दावत भी बहुत सादी थी। शादी के बाद हज़रत फ़ातिमा रजी एक बहुत ही साधारण जीवन जीने लगीं। हज़रत फ़ातिमा रजीन का घर बहुत गरीब था। उनके पास कोई नौकर नहीं था, इसीलिए वे खुद ही घर का सारा काम करती थीं। वे चक्की चलाकर आटा पीसती थीं, जिससे उनके हाथों पर छाले पड़ जाते थे। वे कुएं से पानी भरकर लाती थीं, जिससे उनके कंधों पर निशान पड़ गए थे। वे खुद घर की सफाई करती थीं और अपने बच्चों की देखभाल भी करती थीं। एक बार कई दिनों तक हज़रत फ़ातिमा रजी और उनके परिवार को ठीक से खाना नहीं मिला। जब हज़रत अली रजीन ने मेहनत करके कुछ जौ लाए, तो हज़रत फ़ातिमा रजीन ने उसे पीसकर रोटी बनाई। लेकिन जैसे ही वे खाने बैठे, तभी एक यतीम दरवाजे पर आ गया और उन्होंने अपना खाना उसे दे दिया। फिर एक गरीब और एक कैदी भी आए और उन्होंने अपनी भूख की परवाह किए बिना अपना खाना उन्हें खिला दिया। वे अहले बैत अल्लाह की मोहब्बत में गरीब, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए खाना खिला रहे हैं। हम तुमसे न कोई बदला चाहते हैं, न शुक्रगुजारी। हज़रत फ़ातिमा रजी की मेहनत देखकर हज़रत अली रजी ने सलाह दी कि वे अपने पिता से एक नौकर मांग लें। जब वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और अपनी तकलीफ़ का जिक्र किया, तो उन्होंने कोई नौकर देने के बजाय यह अमल सिखाया। सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो, इससे तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। हज़रत अली रजीन भी मेहनत मजदूरी करके जो कमाते, उससे घर चलता, लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रजी ममन बहुत थक गईं और हज़रत अली रजी ममन ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने पिता से एक नौकर मांग लें। यह दुआ आज भी तस्बीह ए फ़ातिमा के नाम से जानी जाती है। हज़रत फ़ातिमा रजीमन के पास अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे।
एक बार जब हज़रत अली रज़ी ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई अच्छा कपड़ा है ताकि वे जुमे की नमाज के लिए पहन सकें, तो उन्होंने कहा कि घर में बस एक ही चादर है जिसे मैं भी ओढ़ती हूँ। दोस्तों, यह थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गरीबों का वाक़या। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।